दोस्तों, अमरनाथ गुफा को प्राचीन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। यहाँ बर्फ से शिवलिंग बनने के कारण लोग इसे बाबा बर्फानी भी कहते हैं। अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती जी का शक्तिपीठ है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ देवी भगवती का कंठ गिरा था। जो भक्त पवित्र मन और श्रद्धा से अमरनाथ के पवित्र गुफा में बने शिवलिंग बाबा बर्फानी का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में भी कहा गया है कि काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना अधिक पुण्य बाबा अमरनाथ के दर्शन करने से मिलता है। दोस्तों, धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर घाटी में स्थित श्री अमरनाथ स्वामी की पवित्र गुफा में हर साल प्राकृतिक हिम शिवलिंग की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हर साल शिवलिंग का निर्माण अपने आप से ही होता है। अमरनाथ गुफा में ऊपर से पानी की बूंदें टपकती हैं और यहीं पर गुफा के केंद्र में टपकने वाली बूंदों से 10 फीट लंबे शिवलिंग का निर्माण होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य का विषय तो ये है कि यहाँ बनने वाला शिवलिंग ठोस बर्फ का होता है, जबकि आसपास हमेशा कच्ची बर्फ बनती है। यहाँ का एक और बड़ा चमत्कार है कि अमरनाथ भगवान के साथ साथ उसी तरह यहाँ पर गणेश जी, भैरव जी और पार्वती जी का भी रूप प्रकट होता है। इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के निर्माण में सबसे पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है, जो 15 दिनों तक लगातार बढ़ता है और 2 गज से भी अधिक ऊंचा हो जाता है। और जैसे जैसे चंद्रमा फिर घटता है तो दोस्तों शिवलिंग का आकार भी घटना शुरू हो जाता है। चंद्रमा का संबंध शिवजी से माना जाता है, लेकिन आज तक कोई इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया कि इसका असर इसी शिवलिंग पर क्यों पड़ता है। ऐसे में दोस्तों इससे संबंधित एक घटना हमें मिलती है, जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है सन 2019 की। 1 जुलाई 2019 से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी और प्रिया शर्मा नाम की एक लड़की काफी समय से अमरनाथ जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अमरनाथ के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए वो अमरनाथ की यात्रा करना चाहती थी। वो दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हुई, जहाँ से अमरनाथ की दूरी मात्र 120 किलोमीटर है। लेकिन हिंदू मान्यता क्या कहती है, जरा वो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब भी हमें अमरनाथ की यात्रा को तय करना होता है तो सबसे पहले पहलगाम पहुंचना होता है, जो अमरनाथ की गुफा से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रिया जब पहलगाम पहुंची तो वहां पर रुककर सबसे पहले उसने थोड़ा सा आराम किया। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी अपनी यात्रा में यहीं पर आराम किया था, जहां पर उन्होंने नंदी बैल को छोड़ दिया था। नंदी बैल को यहाँ पर छोड़ने के बाद महादेव आगे की ओर बढ़े थे। अपनी यात्रा के इस पड़ाव में प्रिया शेषनाग झील पहुंची। शेषनाग झील अपने आप में काफी सुंदर है और यहाँ पर महादेव ने अपने गले से सांप को उतार दिया था, इसीलिए इस झील को शेषनाग झील कहा जाता है। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में प्रिया गणेश टॉप पर पहुंची, जहाँ पर महादेव ने गणेश जी को छोड़ दिया था। और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव पंचतरणी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर महादेव शिव ने अपने 5 तत्वों का भी त्याग कर दिया था, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी गुफा के अंदर माता पार्वती को अमृता का मंत्र सुनाया था, लेकिन किसी को भी उस मंत्र को सुनने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए एक एक करके रास्ते में महादेव ने सभी को छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं कि उस समय उस गुफा के अंदर महादेव और माता पार्वती के अलावा एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था। और जब महादेव ने माता पार्वती को वो अमृता की कथा सुनाई, तब उन दोनों कबूतरों के जोड़े ने भी उस कथा को सुन लिया और वो सर्वदा सर्वदा के लिए अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जाते हैं और आपको वो कबूतर का जोड़ा अगर दिखाई दे दिया, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक साबित हो सकता है। यूं समझ लीजिएगा कि स्वयं साक्षात महादेव और माता पार्वती के दर्शन आपको हो गए। दोस्तों, अब प्रिया जब पंचतरणी पहुंच गई थी तो वहां से अमरनाथ की गुफा का सफर काफी कम था। कुछ ही समय में 11 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करके वो अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते रात्रि हो चुकी थी और दर्शन बंद हो चुके थे। बहुत भारी सैन्य बल वहां पर तैनात था, ताकि किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि ना हो। अब सुबह तक का इंतजार करना प्रिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों न कैसे भी करके आज रात्रि में ही भगवान अमरनाथ के दर्शन कर लिए जाएं। तो वो चुपचाप धीरे से अमरनाथ की गुफा के लिए रवाना हुई। लेकिन गुफा में पहुंचने से पहले ही वहां खड़े सैनिकों ने प्रिया को रोक दिया और दर्शन बंद है कहकर उसे वहां से जाने को कहा।
कहा, लेकिन प्रिया बहुत जिद्दी थी। जैसे ही सैनिकों की टुकड़ी उस जगह से हटी, मौका पाकर चुपचाप वो अमरनाथ की गुफा के अंदर चली गई। ये गुफा काफी बड़ी थी। जब प्रिया अमरनाथ गुफा के अंदर गई तो उसके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, प्रिया को इस गुफा में बाबा बर्फानी की 10 फीट लंबी शिवलिंग के दर्शन हुए। ये दर्शन सामान्य नहीं होते, वास्तव में बड़े चमत्कारिक होते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर आ रही थी, तभी उसे एक कबूतर का जोड़ा दिखाई दिया। कहते हैं जब इन कबूतरों के जोड़े ने अमर कथा को सुन लिया था तो महादेव उनसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और जैसे इन्हें भस्म करने वाले थे तब उन्होंने कहा कि अगर आज आपने हमें भस्म कर दिया तो आपकी अमर कथा झूठी साबित हो जाएगी। तब महादेव ने इन्हें वरदान दिया कि सृष्टि के अंत तक तुम इस गुफा में अमर रहोगे और कलयुग में तुम दोनों शिव और पार्वती का प्रतीक माने जाओगे। जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसके सारे पापों का अंत हो जाएगा। प्रिया ने जब उस कबूतर के जोड़े के दर्शन किए तो वो धन्य धन्य हो गई और चुपचाप उसी तरह गुफा से बाहर आकर अपने कैंप में जाकर सो गई, क्योंकि यात्रा की शुरुआत ही हुई थी। ऐसे में अमरनाथ धाम में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। प्रिया ने सोचा कि क्यों ना एक बार सुबह और बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए जाएं। वो जब गुफा के अंदर गई तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन सामने का नज़ारा चौंकाने वाला था, क्योंकि उस समय बाबा बर्फानी का शिवलिंग बहुत छोटा था, ठीक तरह से बन भी नहीं पाया था। तब प्रिया को ये देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि रात्रि में ही उसने गुफा के अंदर 10 फीट लंबे शिवलिंग के दर्शन किए थे और एक ही रात्रि में शिवलिंग का इतना छोटा हो जाना ये बहुत चमत्कार की बात थी। कहते हैं भक्तों के मन में अगर सच्ची श्रद्धा भाव हो और अपने भगवान से मिलने की उसके अंदर उम्र हो तो भगवान आधी रात को भी उसे अपने दरबार में बुला लेते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें प्रिया शर्मा से मिलता है। वे उस समय रात्रि को चाहती तो सुबह होने का इंतजार कर सकती थी, लेकिन उसने अपने आराध्य से मिलने की जिद करी और उसी जिद के चलते महादेव ने गुफा के रास्ते भी खोल दिए और साक्षात 10 फीट लंबी शिवलिंग ने प्रिया को दर्शन दिए, जो वास्तव में बहुत ही बड़ा चमत्कार था। और इस चमत्कार को देखकर वो भी धन्य धन्य हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं और क्या आज से पहले अमरनाथ के रहस्य आपको पता थे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, कि आखिर अमरनाथ गुफा में शिवलिंग को सबसे पहले किसने देखा था? आखिर कौन था वो मुस्लिम शख्स? आखिर क्या है उसका नाम? जानते हैं आगे की कहानी। तो दोस्तों, माना जाता है कि अमरनाथ की गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक शख्स ने की थी। एक दिन ये शख्स अपनी भेड़ बकरी को इस जगह पर चरा रहा था। उसी समय उसके मुलाकात एक दिव्य साधु से हुई। वे साधु काफी चमत्कारिक मालूम पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पास काफी सिद्धियां मौजूद थीं। उन साधु महाराज को काफी प्यास लग रही थी, तो बूटा मलिक ने अपने पात्र से उन्हें जल पिलाकर उस साधु महाराज की प्यास को बुझाया। तो बदले में साधु ने बूटा को कोयले से भरा हुआ एक बैग भेंट में दे दिया। जब बूटा मलिक ने घर जाकर उस बैग को खोला तो वो कोयला सोने के सिक्कों में बदल चुका था। ये चमत्कार उसे हैरान कर रहा था। इसे देखकर वो पुनः साधु का धन्यवाद देने के लिए उसी जगह पर दोबारा पहुंचा, लेकिन महादेव का चमत्कार इतना बड़ा था कि उस जगह पर साधु की जगह उसने बहुत बड़ी विशाल गुफा को पाया। और जब से इस गुफा की खोज हुई, अगले 3 साल के बाद से वहां अमरनाथ की यात्रा शुरू होने लग गई। कहते हैं बूटा मलिक के जो वंशज हैं आज भी अमरनाथ गुफा की रक्षा करते हैं और इसी क्षेत्र में रहते हैं। एक पौराणिक कथा ये भी कहती है कि अमरनाथ गुफा के सबसे पहले दर्शन महर्षि भृगु द्वारा किए गए थे। एक कथा के अनुसार जब कश्मीरी घाटी पूरी तरह से पानी में डूबने वाली थी, जहां पर आज अमरनाथ की गुफा मौजूद है, तो महर्षि कश्यप ने नदियों और नालों के जरिए इन पानी को बाहर निकालने की कोशिश करी और इस तरह से घाटी से पानी को बाहर निकाला गया। उस दौरान महर्षि भृगु हिमालय की यात्रा करते हुए उस रास्ते से निकल रहे थे और उन्होंने तपस्या करने के लिए किसी शांत जगह को ढूंढा। ऐसे में खोज करते करते वे अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए, जहां पर उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हुए और तभी से हर साल अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ जमा ही रहती है। दोस्तों, राज तरंगिनी पुस्तक में अमरनाथ का उल्लेख है और लोगों का मानना है कि रानी सूर्यमती ने 11वीं शताब्दी में अमरनाथ मंदिर को त्रिशूल, बनालिंग और पवित्र प्रतीक भेंट किए थे। और जब 15वीं शताब्दी में बूटा मलिक ने फिर से गुफा की खोज की तो लोग रानी सूर्यमती की कहानी को भूल गए। दोस्तों, अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। अर्थात महाभारत काल में भी ये गुफा थी, लेकिन उनका
ये आकलन गलत भी हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व थी तो क्या उसके पूर्व गुफा नहीं थी। दोस्तों, हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें अगर कोई गुफा बनाई भी गई होगी तो वो हिम युग के दौरान बनाई गई होगी, जो आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व होती है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जा सकता है कि अमरनाथ की प्राचीन गुफा लगभग 13,000 वर्ष पुरानी है। दोस्तों, अमरनाथ में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का निर्माण होता है, जिसे अमरनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी अमरनाथ की गुफा में मौजूद है। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर माता सती का कंठ गिरा था और उस हिमखंड का निर्माण भी हर साल शिवलिंग के साथ ही अपने आप प्राकृतिक तौर पर होता है। ये भी वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन महादेव ने आखिर माता पार्वती को अमर कथा क्यों सुनाई? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, आखिर अमर कथा होती क्या है? तो दोस्तों, जो इंसान अमर कथा को सुन लेता है या जान लेता है, वो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया कि आप गले में मुंडमाल क्यों धारण करते हैं और आखिरी किसकी मुंडमाल है? महादेव ने जवाब देते हुए कहा, मेरे गले में जितने भी मुंड की मालाएं हैं, उसमें एक एक मुंड तुम्हारा ही लगा हुआ है। तुम जन्म लेती हो और तुम्हारी मृत्यु हो जाने के बाद तुम्हारे मुंड को माला के रूप में अपने गले में मैं धारण करता हूँ। माता पार्वती ने कहा कि मैं हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में ही क्यों पहुँचती हूँ? आप तो सदैव सदैव के लिए अमर हैं। तब माता पार्वती ने महादेव को अमर कथा सुनाने के लिए कहा, ताकि वे भी महादेव की तरह हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएं। और माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए ही अमरनाथ गुफा की रचना हुई, जहाँ पर माता पार्वती को अमरता का मूल मंत्र मिला। हिंदू धर्म में अमरनाथ की यात्रा को काफी पवित्र माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त इस यात्रा का काफी हर्षोल्लास के साथ इंतजार करते हैं। अमरनाथ गुफा को हिंदुओं के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अमरनाथ की गुफा जम्मू और कश्मीर में 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल हजारों श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा करते हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच बाबा के भक्त इस यात्रा को पूरे जोश के साथ पूरा करते हैं। यात्रा का आयोजन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये बात तो काफी लोग जानते ही हैं कि अमरनाथ गुफा के अंदर बर्फ से बना एक शिवलिंग है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि बर्फ से बनने वाला लिंगम गुफा में भगवान शिव की उपस्थिति है। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि ये लिंगम चंद्रमा के चरणों के अनुसार फैलता है और सिकुड़ता है। हालांकि अभी तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। अमरनाथ गुफा में एक और खास बात है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो है गुफा के अंदर भगवान गणेश और देवी पार्वती की उपस्थिति। दरअसल भगवान शिव के लिंगम के बिल्कुल साथ ही देवी पार्वती और भगवान गणेश की भी संरचना बनती है। इनमें भी हिंदुओं की धार्मिक आस्था है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है। बाबा बर्फानी अपने हर भक्त से मिलते हैं, लेकिन यात्रा बेहद कठिनाइयों वाली होती है। कठिन यात्रा में श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाकर आगे बढ़ते हैं। पूरी घाटी बाबा के रंग में रंगी होती है। हर तरफ माहौल भक्तिमय होता है। बाबा के दर्शन कर श्रद्धालुओं को शाश्वत सुख का एहसास होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस यात्रा को पूरी कर बाबा से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ अहम बातें हैं जो अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को पता होनी चाहिए। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं इन अहम बातों के बारे में। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको jksasb.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको उसे अपने मोबाइल पर आए OTP के साथ वेरीफाई करना होगा। इसके बाद सभी तरह की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी SMS के माध्यम से मिल जाएगी। ध्यान रहे कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आपको फीस पेमेंट भी करना होगा। इसके बाद आपको यात्रा का परमिट मिल जाएगा। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक अमरनाथ की यात्रा पर 13 से 75 साल के लोग ही जा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को यात्रा करने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु बिना डर और खौफ के अपनी यात्रा पूरी कर सकें, इसके लिए सरकार और सेना ने सिक्योरिटी सिस्टम को पुख्ता कर दिया है। सुरक्षा के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के चप्पे चप्पे पर CRPF के कमांडो नजर रखेंगे। इन कमांडो को विशेष तौर
पर प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर बम निरोधक दस्ता भी दिन रात सक्रिय रहेगा। 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे भी लगाए गए हैं और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों आप चिंता मुक्त होकर अमरनाथ की यात्रा पर जाएं और बाबा बर्फानी के दर्शन करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।